हाय एक्वेरियस, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। कुंभ राशि वाले मेरे सारे फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। तो आज मैं जो आपकी रीडिंग करने वाली हूँ वो होने वाली है फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। सो अक्टूबर का महीना कैसा रहने वाला है आपका जनरली इन टर्म्स ऑफ करियर एंड लव। सो लेट मी फर्स्ट क्लेंस द एनर्जी। धन्यवाद आप सबका फॉर ऑल द लाइक, सब्सक्राइब, शेयर्स एंड कॉमेंट्स, मीन्स अ लॉट। सो जनरल रीडिंग है, ओनली टेक इफ इट रेजोनेट्स। ज़बरदस्ती अपने सिचुएशन में फिट करने की कोशिश ना करें। सो व्हाट आर द मैसेजेस, general messages for the sign of Aquarius, the month of October? Weaving flowers, pure nature, long way home, the observer. Okay, that's it. पास्ट की एनर्जी है ओ सनी डे। पास्ट में आपको किसी ने या किसी सिचुएशन ने सरप्राइज किया होगा। ओके, सो आपके नंबर्स में पहले देखते हैं। नंबर 5 आया है विच इज ऑफ चेंज, ऑफ कम्युनिकेशन। नंबर 8 आया है विच कैन टॉक अबाउट मनी, अबंडेंस। ओके, सैटर्न का नंबर है, आपके कर्मों का फल मिलने के चांसेस हैं। नंबर 7 आया है विच इज़ अ वेरी स्पिरिचुअल नंबर। एंड नंबर 6 आया है टॉक्स ऑफ क्रिएटिविटी। वीनस का नंबर है क्रिएटिविटी, ब्यूटी। ओके, सो अक्टूबर का महीना कैसे रहने वाला है? विद वीविंग फ्लावर्स इट सीम्स आप काफ़ी क्रिएटिव रहने वाले हो अक्टूबर में। अगर आपके कुछ क्रिएटिव इंटरेस्ट हैं तो शायद आप उनको परस्यू करो। यानी अगर आपको इंटरेस्ट है फोटोग्राफी में, वीडियोग्राफी में, पेंटिंग में, आर्ट्स में, जनरल आर्ट्स में, तो आप शायद उस तरफ काफ़ी इंटरेस्ट दिखाओ। ठीक है, आपका नेक्स्ट कार्ड आया है प्योर नेचर। हो सकता है आप काफ़ी ज़्यादा घर से बाहर रहो, आउटडोर्स रहो, ज़्यादा कनेक्ट करो नेचर से, लोगों से, जानवरों से, पेट्स से, बच्चों से। प्योर नेचर एक्चुअली इट टॉक्स अबाउट गेटिंग कनेक्टेड टू वन सेल्फ, जो रियल सेल्फ है उससे कनेक्ट होना। ओके, काफ़ी नेचुरल फील करो आप, ओवरऑल काफ़ी ब्यूटीफुल फील करो। ठीक है, लॉन्ग वे होम, ये जो कार्ड है ये दिस टॉक्स अबाउट कि यात्रा काफ़ी लंबी चल रही है। अक्टूबर में आपको बीच में कभी ऐसा लग सकता है कि कब कब आपको अपनी मंजिल मिलेगी। थोड़ा फ्रस्ट्रेशन टाइप हो सकता है। ओके, हो सकता है कोई आपने टारगेट सेट किया और आप अचीव नहीं कर पा रहे, तो उस वजह से हो सकता है आपको ऐसा लगे कि यात्रा कुछ ज़्यादा ही लंबी हो रही है, मंजिल पर कब पहुंचेंगे। ओके, और आपका लास्ट कार्ड द ऑब्जर्वर आया है। ये देखना है मुझे आप किसी को ऑब्जर्व कर रहे हो या कोई और आपको ऑब्जर्व कर रहा है। ओके, ये लड़की बिल्कुल चुपचाप बैठी है, ऐसे बैठी है कि कोई और किसी और का ध्यान उस लड़की पे ना जाए। तो ऐसा हो सकता है कि आपकी इंफॉर्मेशन के बगैर कोई आप पे नज़र लगा के बैठा है या आप किसी पे नज़र लगा के बैठे हो। ठीक है, आई वॉन्ट टू टेक मोनोलॉजी ऑल्सो। ओके, what are the messages for the sign of Aquarius? जनरली 3 कार्ड्स में लेने वाली हूँ यहाँ से। What do you need to release? Luck is on your side. A win-win outcome is forecast. Bottom of the deck, look at the bigger picture. आप में से कई लोग ऐसे हो सकते हैं जो अपने फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। दिस इज़ पास्ट की एनर्जी। पास्ट में आपने कुछ ऐसा काम या तो किया होगा या आप ओवरऑल एक बिगर विजन के साथ चल रहे हैं। बिगर विजन, ओके, यानी आगे का देख रहे हैं थोड़ा। पास्ट की एनर्जी। ओके, तो अभी आपका आया है व्हाट डू यू नीड टू रिलीज। ये रिवर्स में आया है।
तो आप में से कई लोग ऑलरेडी कुछ ऐसी चीज़ है आपकी लाइफ में जो रिलीज के लायक है। ओके, नेगेटिविटी हो सकती है, कोई पुरानी सोच हो सकती है, डर हो सकते हैं, ऐसी लिमिटिंग बिलीव्स हो सकते हैं जो आप सोच के चल रहे हो। ओके, आप में से कई लोग वो सब छोड़ चुके हैं, कई लोग ये रिलीज करने वाले हैं। ओके, अक्टूबर के महीने में शायद आप रिलीज कर दें कुछ ऐसी चीज़ें जो आपके लिए काफ़ी नेगेटिव है, नेगेटिवली आपको इम्पैक्ट करती है। ये लोगों के व्यूज़ हो सकते हैं, लोगों के आइडियाज़ हो सकते हैं, लोगों के व्यूज़ का आप पे होने वाला इम्पैक्ट हो सकता है। ओके, ये कोई नेगेटिव कनेक्शन हो सकता है आपकी लाइफ में, ये कोई टॉक्सिक इंसान हो सकता है आपकी लाइफ में। लक इज़ ऑन योर साइड। न्यू मून इन सैजिटेरियस हो सकता है, सैजिटेरियस के टाइम विच इज़ नवंबर 20 से लेके दिसंबर 20 तक आपको लगे कि काफ़ी आप लकी फील करो। ओके, ये तो हम अक्टूबर का देख रहे हैं, तो अक्टूबर में भी यू विल फील क्वाइट लकी। अ विन विन आउटकम इज फोरकास्ट। आप किसी के साथ अगर डील कर रहे हो, क्योंकि ये विन विन है, विन विन है, सो यहाँ दो पार्टीज है, दो पार्टीज के बीच में बैलेंस आने के चांसेस हैं और दोनों जीतने के चांसेस हैं, यानी विन विन सिचुएशन के चांस हैं। ओके, दीज आर योर जनरल मैसेजेस। लेट्स गो एंड सी योर career messages. What is coming for Aquarius in terms of career? I'll take 3 cards. What's coming for the sign of Aquarius, यानी कुंभ राशि वालों के लिए क्या आ रहा है इन करियर in the month of October? 3 cards. Aquarius career, Ace of Pentacles, 3 of Swords, the Moon, 3 of Cups, bottom of the deck, Queen of Pentacles. आप अगर ऑलरेडी करियर में हो तो आप काफ़ी स्टेबल हो, देयर इज़ अ कंसिस्टेंट फ्लो ऑफ मनी इन योर करियर। ठीक है, आपकी लाइफ में आपके बैंक में जितने जो भी है आपका बैंक, वहाँ पे पैसे का कंसिस्टेंट फ्लो है विथ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इन द पास्ट पोजिशन। ठीक है, थोड़ी एक आपको स्टेबिलिटी फील होती है इन टर्म्स ऑफ योर फाइनेंशियल सिचुएशन। पहला आया है आपका एस ऑफ पेंटिकल्स विथ 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, इसे मुझे क्लैरिफाई करना पड़ेगा, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स कहाँ से आ गया यहाँ पे? कोई नई सिचुएशन है आपके लिए लाइफ में, नई, ये जॉब अपॉर्चुनिटी हो सकती है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी हो सकती है। ऐसा हो सकता है कि जब आपको ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है, किसी और की अपॉर्चुनिटी जा रही है उनके हाथ से। ओके, सो जब आपके सामने ये अपॉर्चुनिटी है तो इट्स गोइंग अवे फ्रॉम समबडी एल्स विच कैन हर्ट दैट पर्सन। कोई और है जो दुखी है। सो आई हैव टू क्लैरिफाई दिस। ऐसा भी हो सकता है कि पास्ट में आप काफ़ी दुखी रहे हो इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस, तो वो चेंज होगा, आप काफ़ी हील्ड फील करोगे क्योंकि आपके पास एक अपॉर्चुनिटी आएगी नई पैसा बनाने की, लॉन्ग टर्म टाइप की सिचुएशन, क्योंकि पेंटिकल्स काफ़ी सॉलिड अपॉर्चुनिटी होती है, ग्राउंडेड अपॉर्चुनिटी होती है। ओके, सेंट्रल कार्ड आपका आया है द मून। इन टर्म्स ऑफ योर करियर हो सकता है कि आपको ज़्यादा डिपेंड करना पड़े अपने इंट्यूशन पे। ओके, अपने सिक्स्थ सेंस पे। कई चीज़ें शायद क्लियर ना हो, कुछ डर हो आपके मन में। ओके, कैंसर एनर्जी। ऐसा हो सकता है कि आप आपके करियर को इम्पैक्ट कर सकते हैं आपके इमोशंस। ओके, आपके डीप इमोशंस आपके करियर को इम्पैक्ट कर सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि आज आपका मूड खराब है तो इट इज़ गोइंग टू इम्पैक्ट योर जॉब, तो उस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखें। ओके, लास्ट आपका कार्ड आया है 3 ऑफ कप्स। आप अपने करियर में भी अपने कलीग के साथ शायद चांस हो, आप बाहर जा रहे हैं, आप क्लाइंट के साथ बाहर जा रहे हैं, ओवरऑल आप इंजॉय करते हुए काम कर रहे हैं। ओके,
सो लेट्स सी हियर। ऐसा हो सकता है कि आपके कनेक्शंस आपके कंपनी में आपकी हेल्प करें, आपके बिजनेस में हेल्प करें, आपको रेफरल्स मिले अपने फ्रेंड्स के थ्रू। ओके, सो नाउ लेट्स सी हियर, व्हाई डू वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, why do we have the moon card, the knight of wands? Do we have moon, the emperor? Okay, why do we have 3 of cups, 7 of swords, 8 of pentacles? बॉटम ऑफ द डेक 9 ऑफ कप्स। जहां आपका करियर आता है, आपके जो विश है धीरे धीरे पूरी हो रही है, ये पास्ट की एनर्जी है, ठीक है। जैसा आप चाहते थे आपका करियर, वो धीरे धीरे उसी डायरेक्शन में जा रहा है। आपकी इन अ वे इज अ विश फुलफिल्ड। इस करियर में रह के आपकी विश फुलफिल हो रही है। ओके, तो जो पहला कार्ड आया था आपका, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, इट्स क्लैरिफाइड बाय 4 ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, हो सकता है आपकी बहुत ज़्यादा 4 ऑफ कप्स एक्चुअली इज कार्ड ऑफ रिजेक्शन, कार्ड ऑफ रिजेक्शन। ओके, एंड दिस इज क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इज अ वेरी कॉन्फिडेंट एनर्जी है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग, कॉन्फिडेंट, स्मार्ट, आउट देयर टाइप की एनर्जी है, यानी अनअपोलोजेटिकली चार्मिंग, कॉन्फिडेंट एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पे ये दो कॉन्ट्रास्ट है। ये या तो ये आपकी एनर्जी हो सकती है, आपकी ही एनर्जी हो सकती है। ओके, जब आप इस सिचुएशन में थे, हो सकता है पास्ट में आपने काफ़ी रिजेक्शन फील करी है विथ 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक ऐसी पोजीशन, एक ऐसा बिजनेस जहां आपको पहले रिजेक्ट किया गया था। ओके, कोई बिजनेस ऑफर हो सकता है, कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है जिसके लिए आपको पहले रिजेक्ट किया गया था, जहां आपका हार्ट ब्रेक हुआ था। वहीं से बिकॉज अब आप इस एनर्जी में हो, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की वेरी वेरी कॉन्फिडेंट एनर्जी, आपको वहीं से ऑफर आए। ओके, जहां से आपको रिजेक्शन मिली थी वहीं से आपको ऑफर आए, ऐसा हो सकता है। अगर ऐसा नहीं है तो आपको जहां पे ऑफर मिल रहा है वहां किसी और को रिजेक्ट किया जा रहा है जिसका हार्ट ब्रेक हो रहा है, ठीक है। ये दो सिचुएशन हो सकती हैं। ये कोई नई जॉब हो सकती है, नया बिजनेस हो सकता है, ये कोई नया प्रोजेक्ट हो सकता है। जो भी है ये आपको इसलिए मिल रहा है बिकॉज यू वेरी कॉन्फिडेंट, स्मार्ट, इंटेलिजेंट, चार्मिंग। ओके, क्योंकि आप बहुत स्मार्ट हो, बुद्धिमान हो, बुद्धिमती हो, और आपको पता है आपको कैसे चीज़ें हासिल करनी है, ठीक है। इस वजह से आपके चेंज इन बिहेवियर, ओके, चेंज इन कॉन्फिडेंस लेवल की वजह से आपको मिलने वाला है। ओके, कोई नई अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है पैसा बनाने की। हो सकता है कि ये कोई नया प्रमोशन हो, ये ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी की तरफ से आप किसी को इन्हें सेलेक्ट करना है और आपको सेलेक्ट किया जा रहा है। ओके, किसी नए प्रोजेक्ट को हेड करने के लिए, लीड करने के लिए, वॉट एवर अपने सिचुएशन में लगाएं। ये कोई नई जॉब हो सकती है। सेकेंड कार्ड आपका आया है द मून, विच इज क्लैरिफाइड बाय किंग ऑफ वॉन्ड्स, सॉरी, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड द एम्परर, एरीज एंड सैजिटेरियस एनर्जी। आप में फायर भरा पड़ा है, बिल्कुल फायर ही फायर। आप काफ़ी एक्शन ले रहे हो, जबकि विद द मून, जैसे मैंने बताया था, मून में कई चीज़ें छुपी हुई होती हैं। ऐसा हो सकता है कि आपके सामने सारे आंसर्स नहीं हैं और चीज़ें आपको इंट्यूटिवली लग रहा है चीज़ें छुपी हुई हैं, लेकिन आप फिर भी उस डायरेक्शन में एक्शन ले रहे हो विथ फुल ऑफ पैशन, फुल ऑफ लीडरशिप। आप उस डायरेक्शन में जा रहे हो। मुझे देखना है ये व्हाट इज दिस मून, व्हाई डू वी हैव द मून हियर, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ कप्स। ओके, मुझे एक अजीब सा ही एक मैसेज लग रहा है। ये हो सकता है कि आपको कोई सपना आए,
ओके, आपको कोई आइडिया है इन योर ड्रीम, आपके ड्रीम में कुछ आइडिया है, कुछ क्रेजी आइडिया हो सकता है और उस पर आप एक्शन लो इन योर करियर। ये ऐसा भी हो सकता है ये आपका बचपन का सपना है, या ये एक क्रेजी ड्रीम हो सकता है जिस पे आप एक्शन लेने वाले हो इस महीने। ठीक है, जब आप सोने जाते हो और सबकॉन्शियस माइंड आपका एक्टिव रहता है, उस टाइम आपको कुछ आइडिया आ सकता है और आप उस आइडिया पे काम कर सकते हो। ओके, इन योर करियर। आपका लास्ट कार्ड आया है 3 ऑफ कप्स विच इज क्लैरिफाइड बाय 7 ऑफ स्वॉर्ड्स 8 ऑफ कॉइंस। ओके, आपके अगर कंपनी में कलीग्स हैं, ओके, कलीग्स अगर आपकी कंपनी में हैं तो थोड़ा ध्यान से डील करें उनके साथ। कलीग्स और फ्रेंड्स बहुत डिफरेंट होते हैं। कलीग्स हमेशा ही कलीग्स ही रहते हैं। ओके, हैव दैट थिंग, हैव दैट क्लैरिटी इन योर माइंड। मेरा ये एक्सपीरियंस हो चुका है, मुझे पता नहीं आप में से कितनों का हुआ होगा या नहीं, लेकिन हम कई बार सोचते हैं कि कलीग्स हमारे फ्रेंड्स हैं, लेकिन वो एक्चुअली उसी एरिया, उसी व्हाट डू कॉल वर्क प्लेस में रहते हैं, आपके साथ compete कर रहे होते हैं, वेदर यू लाइक इट और नॉट। तो अपने कलीग्स के साथ आप प्रोफेशनली जितना भी डील करें, ओवर इंडल्ज ना करें। ओके, बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन ना दें, अपने व्यूज़ ना दें, ओवर व्यूज़ ना दें कि आपका मैनेजर ऐसा है और वैसा है। वो सब चीज़ों पे ज़रा ध्यान दें, क्योंकि 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। आप हो सकता है अपने वर्क प्लेस में काफ़ी डिलीजेंट माने जाते हो, काफ़ी फोकस्ड हो, आपको अपना काम अच्छे से आता है, एक्सपर्ट हो आप। ओके, तो कई लोग जो आपसे मिल रहे हैं, घुल मिल रहे हैं, ज़रूरी नहीं है सबके अच्छे क्या कहते हैं उसको, इंटेंशन हो आपके लिए। ओके, सो बी वेरी केयरफुल, बी वेरी केयरफुल आप कितनी इंफॉर्मेशन देते हो। Okay, so this is what I have for you in your career. I want to see one card overall कैसा रहने वाला। overall how will be Aquarius career overall, one card अक्टूबर के महीने में। ओवरऑल अक्टूबर के महीने में 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओवरऑल आप देखोगे कि आप पहले जितना काम करते थे उतना ही कर रहे हो या उससे थोड़ा कम कर रहे हो, लेकिन रिजल्ट्स आपको बेटर मिलेंगे। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स कई बार क्या होता है कि शॉर्टकट टाइप सिचुएशन, स्मार्ट वर्क। ओके, विथ 6 ऑफ पेंटिकल्स बॉटम ऑफ द डेक, आपका जो काम रहेगा वो यू आर गोइंग टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। ओके, आउट ऑफ द बॉक्स। ये 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का ये आदमी क्या कर रहा है कि दुश्मन के जो जहाँ पे वो सारे औजार और ये सब रखते हैं, शस्त्र रखते हैं, वहाँ से तलवार चुरा के ले जा रहा है ताकि युद्ध ना हो नेक्स्ट डे। ठीक है, तो आप कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करने वाले हो, कुछ डिफरेंट करने वाले हो, थोड़े स्ट्रेटेजिकली काम करने वाले हो, जिसकी वजह से आपको सराहा जाएगा। तो आप स्मार्ट वर्क करने वाले हो ओवरऑल। ओके, और आपके रिजल्ट्स सेम होंगे या बेटर होंगे पहले से। ओके, अक्टूबर के महीने में। ऑल राइट, सो दैट्स ऑल वी हैव। नाउ लेट्स मूव ऑन टू योर लव रीडिंग। मुझे देखना ये ऑब्जर्वर कौन है। ओके, हु इज दिस ऑब्जर्वर? Why do we have the observer here? 3 cards. Who is this? The sun. Leo हो सकते हैं 2, 3. 8 of cups, 8 of swords. Bottom of the deck, the world. ये कोई ऐसा इंसान आप पे नज़र लगा रहा है, लगा के बैठा हुआ है, जो जिससे आप छोड़ के निकल चुके हो। ठीक है, 8 ऑफ कप्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये इस इंसान ने आपको बहुत स्टक फील कराया था। ये लियो हो सकते हैं। ओके,
इस इंसान ने आपको बहुत ही स्टक फील कराया था, आप यहाँ से निकल गए हो, इस सिचुएशन की एंडिंग हो चुकी है विद द वर्ल्ड कार्ड। ये कोई इंसान आप पे नज़र लगा के बैठा है। ओके, लेट्स सी हियर क्यों, लेकिन वाई, क्यों ये इंसान नज़र लगा के बैठा है, क्या प्रॉब्लम क्या है इसकी। अब ज़रूरी नहीं कि लियो ही हो और आप हर लियो पे डाउट करो, ज़रूरी नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो कार्ड आया है मैंने बताया, लेकिन ये कोई ऐसा इंसान है जिससे आपने एंडिंग करी है। ओके, सो लेट्स सी द ऑब्जर्वर, क्यों ये आप पे नज़र लगा के बैठा है ये इंसान। एस ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, हो सकता है आपका वर्क कनेक्शन है या आप वर्क के थ्रू इन्हें जानते हैं। विद एस ऑफ वॉन्ड्स, ये आपके साथ कोई नई शुरुआत चाहते हैं। ओके, नया कनेक्शन चाहते हैं। आप इनसे वॉक अवे कर चुके हैं, आपने इस सिचुएशन की एंडिंग करी है। अक्टूबर के महीने में ये इंसान आपको देख के बैठे हैं। ओके, एक्वेरियस। ओके, नाउ लेट्स सी हियर इन टर्म्स ऑफ लव, एक्वेरियस की लव लाइफ में क्या मैसेजेस हैं। 3 कार्ड्स फॉर एक्वेरियंस लव लाइफ। व्हाट आर द 3 कार्ड्स? Four of Wands, nice. Okay, no, not ready. 4 of Wands, Queen of Pentacles, nice, very nice. Okay, one more, 9 of Swords. Okay, बॉटम ऑफ द डेक 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। हो सकता है आप में से कई लोग रोमांस से ही ब्रेक ले रहे थे। ओके, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, रिलैक्स कर रहे थे, आप अपने आप को रिजुविनेट करने की कोशिश कर रहे थे और हील करने की कोशिश कर रहे थे। सो अभी क्या आया आपकी लव लाइफ में? सबसे पहला आया 4 ऑफ वॉन्ड्स। या तो आप किसी के साथ एक सॉलिड फाउंडेशन क्रिएट कर रहे हो अक्टूबर के महीने में। ओके, इन टर्म्स ऑफ लव, अगर आप शादीशुदा हो तो आपकी फैमिली लाइफ काफ़ी सॉलिड रहने वाली है, अगर आप उसे सॉलिड रखना चाहते हो तो। ओके, अगर आप किसी और इंसान के साथ डील कर रहे हो, जैसे मैंने पहले बताया, तो आप एक सॉलिड फाउंडेशन क्रिएट कर रहे हो। आपका कनेक्शन जहां कहीं पे भी है उससे नेक्स्ट लेवल पे जा रहा है। ओके, सेंट्रल एनर्जी आपकी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की है। दिस इज कैप्रिकॉर्न एनर्जी, सॉलिड लॉन्ग टर्म सिचुएशन रहने वाली है आपकी लव लाइफ में। ओके, अगर आपका ऑलरेडी कनेक्शन है वो स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहा है, आप ऑलरेडी मैरिड हो तो काफ़ी स्टेबल फील कर सकते हो। ओके, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स लास्ट कार्ड आपका आया है। ये दिस कैन टॉक अबाउट स्लीपलेस नाइट्स, स्ट्रेस। सो लेट्स क्लैरिफाई दिस, व्हाई डू वी हैव 4 ऑफ वॉन्ड्स? 2 कार्ड्स में लेने वाली हूँ। व्हाई डू वी हैव 4 ऑफ वॉन्ड्स? 1, 2 of Pentacles, 2 of Pentacles. Why do we have 4 of Wands? The Sun. Wow. Okay. Why do we have Queen of Pentacles? Page of Swords in reverse. The Tower. Okay, why do we have the Tower one? Page of Wands. Okay, why do we have 9 of Swords, Ace of Pentacles, Ace of Wands? Bottom of the deck, Knight of Cups. आपकी लाइफ में तो रोमांटिक कुछ चल रहा है ऑलरेडी विद नाइट ऑफ कप्स, पास्ट की एनर्जी है। किसी ने या तो आपकी तरफ इंटरेस्ट दिखाया, रोमांटिक इंटरेस्ट, या आप किसी में रोमांटिकली बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो। ओके, 4 ऑफ वॉन्ड्स इज क्लैरिफाइड बाय 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड द सन कार्ड। आप अपनी रोमांटिक लाइफ में काफ़ी खुश रहने वाले हो विद सन एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ हो सकता है कि आप काफ़ी चीज़ों को एक साथ ले जाने की कोशिश कर रहे हो, चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, चीज़ें बैलेंस रहने वाली हैं।
काफ़ी खुशी आ रही है आपकी तरफ इन योर लव लाइफ, स्टेबिलिटी, हैप्पीनेस, बैलेंस, आप आगे बढ़ रहे हो। आपका जो भी कनेक्शन, जो भी सिचुएशन में है वो आगे बढ़ने वाला है, ओके, अक्टूबर के महीने में। सो वी हैड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाइड बाय पेज ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स। देखिए, हो सकता है आप जिसके साथ भी कनेक्ट कर रहे थे वो इंसान आपको समझने की कोशिश कर रहा था, आपको जानने की कोशिश कर रहा था। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ रिवर्स में आया है। मुझे ऐसा लग रहा है टू एन एक्सटेंट इस इंसान को थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया है आप में, अगर आप किसी के साथ ऑलरेडी डील कर रहे हैं तो, ओके, इस इंसान को आप में थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया है जिसकी वजह से ये काफ़ी स्टेबल फील कर रहे हैं, ओके। ये कनेक्शन ओवरऑल इनको लग रहा है स्टेबल है। यहाँ पे द टावर का कार्ड है विद पेज ऑफ वॉन्ड्स। जब टावर आया था तो मैंने क्लैरिफाई किया था व्हाई डू वी हैव टावर, विच इज़ क्लैरिफाइड बाय पेज ऑफ वॉन्ड्स। हो सकता है कि कुछ नया एकदम से शुरू हो, कुछ पैशनेट एपिसोड हो, आप दोनों के बीच में कुछ पैशनेट कोई सिचुएशन हो, और वो भी आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, अचानक में, ओके। आप अचानक में कुछ ऐसा एक्सपीरियंस करो इस पार्टनर के साथ या कुछ जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। कोई नई शुरुआत हो सकती है आपकी। पैशनेट इज द वर्ड, पैशनेट कुछ हो सकता है आप दोनों के बीच में, ओके। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है। दिस इज क्लैरिफाइड बाय एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स। कोई तो स्ट्रेस ले रहा है, ये आप हो सकते हो या जिससे आप डील कर रहे हो वो हो सकते हैं। एयर एनर्जी आई है, जो भी एयर एनर्जी है, तो एक्वेरियस तो क्लियरली एयर एनर्जी है। आप हो सकता है शायद बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो क्योंकि फाइनली कुछ चीज़ शुरू हो रही है और ये सॉलिड है, ओके। बहुत सारे एक्वेरियस आर इन लव बिकॉज दूसरी पार्टी भाव नहीं दे रही, ओके। दूसरी पार्टी आपको भाव नहीं दे रही होती इसलिए आप लव में होते हो। अगर तो वो उल्टा होके वापस आ जाए और कहे कि ओके आई ऑल्सो लव यू, लेट्स गेट स्टार्टेड, कल तुम्हारे पेरेंट्स से मिलते हैं, तभी एक्वेरियस ऐसे दुम दबा के भागेंगे, ओके। सो अगर देखिए ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ सकती है जो सॉलिड हो, ओके, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है कि आपको पता है आप इसमें घुस गए तो वापसी का एग्जिट डोर नहीं है यहाँ पे, ओके। हो सकता है इस वजह से आप थोड़ा स्ट्रेस लो। ये बहुत ही पैशनेट कनेक्शन है। फायर एंड अर्थ आया है इधर। कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिनके चार्ट में फायर यानी एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड अर्थ, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन हो। इनकी तरफ से आया हुआ ऑफर आपको स्ट्रेस दे सकता है, ऑलराइट, अक्टूबर के महीने में, ओके एक्वेरियस। That's all I have. That's all I have for you. Let's see रोमांस एंजल से कुछ कार्ड्स लेते हैं। What are the messages for the sign of Aquarius? रोमांस एंजल की तरफ से two messages I want. Express your love. Go ahead and make the romantic gesture. One more card. Forgiving and learning. As you release and heal the past, you experience more love in present moments. Express your love. Go ahead, make the romantic gesture. कोई तो किसी के साथ आ रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है लव, किसी किस्म की शुरुआत हो रही है, फाउंडेशन क्रिएट हो रही है अक्टूबर के महीने में, ओके। सो बॉटम ऑफ द डेक, फ्री योरसेल्फ, इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। आप में से कई लोग अपने आप को एक मेंटल प्रिजन से निकाल के ला रहे हो, ओके। काफ़ी टाइम तक आप एक मेंटल प्रिजन में थे, वहाँ से निकल के आ रहे हो आप। एक्सप्रेस, यहाँ पे लव एक्सप्रेस हो रहा है। आपकी रोमांटिक लव लाइफ में काफ़ी मूवमेंट दिख रही है। ऑलराइट एक्वेरियस, दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू। फिर मिलते हैं आपसे। टेक केयर, बाय, नमस्ते।